Morning, students. I hope you all are well and also doing well. So today we are going to discuss the physical properties and chemical properties of carbon family. So firstly, we will start from the physical property. As we know, there are 5 elements in carbon family. First is carbon, silicon, germanium, tin and lead. So what are their physical properties? So firstly, two atoms, two elements, carbon and silicons are nonmetals. Third है germanium. Germanium is metalloid. And last two elements, tin and lead, are metals, but they are soft metals. Soft metals means their melting point is low. क्लियर? तो बेटा हमें पता ही है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है. डाउन द ग्रुप the metallic character increase. That's why first two elements are nonmetals, third is metalloid, and last two elements is metals. Clear? But they are soft metal because of their low melting points. यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, एंड दे आर सॉफ्ट मेटल्स. लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं melting point of group 14 and group 13, then melting point of group 14 are higher than the melting point of group 13. Reason this is due to small size. Because अगर साइज यहाँ पे न्यूक्लियस का स्मॉल होगा, अगर मेटल का एलिमेंट का साइज क्या है, स्मॉल है आपके पास, देन जो न्यूक्लियस है वो क्या कर सकता है, वो जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन आपके जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर सकता है, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, जिस वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्रुप 14 का वो क्या रहता है, हाई रहता है एज कम्पेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13. क्लियर? तो नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फर्स्टली व्हाट इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फैमिली. तो हमें पता है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर NH2 एंड NP2. दीज आर द वैलेंस शेल्स. तो 2 + 2 4, यानी कि ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहाँ पे, +4 इज द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट. बट द अदर एलिमेंट्स, all the elements also show +2 oxidation state. Reason we already discussed, due to inert pair effect. So due to inert pair effect they also exhibit +2 oxidation state. तो बात करते हैं वन बाय वन. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट कार्बन. देन कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट -, ऑक्सीजन स्टेट ऑल्सो. तो बेटा ये जो नोट्स हैं ये मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं ताकि हमारा जो टाइम है वीडियो में कम से कम कंज्यूम हो. क्लियर? तो कार्बन है जो वो एग्जिबिट करता है माइनस ऑक्सीजन स्टेट भी. रीज़न क्या है, रीज़न किसके साथ करेगा, ये करेगा विद मेटल्स. क्लियर? जो मेटल्स होंगी जब वो कार्बन सिलेक्शन करेंगी देन कार्बन एग्जिबिट करेगा नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट ऑल्सो. सेकंड, कंपाउंड्स कैसे रहेंगे, कंपाउंड्स रहेंगे आपके पास कोवलेंट नेचर के. कैसे रहेंगे, कोवलेंट नेचर के. अब कोवलेंट नेचर कब होता है बेटा, आयनिक कंपाउंड बनेगा व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन आयनिक कंपाउंड विल फॉर्म्ड. बट हेयर द फर्स्ट 4 एंशंट एल्पी वी नो देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो अगर इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमें कम्प्लीटली लॉस करवाना है देन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एंशन थेरेपी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी. मींस जो एंशन थेरेपी रहेगी फर्स्ट 4 एंशन थेरेपी उनका सम क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, जो हमारे लिए प्रोवाइड करना डिफ़िकल्ट है. दैट्स वाई वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी. और जो कंपाउंड्स वहाँ पे बनेंगे कार्बन फैमिली के वो कैसे बनेंगे, दे विल बी ऑफ अ कोवलेंट नेचर. क्लियर? अब बात करते हैं कि +4 भी स्टेट है, +2 भी है. तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है यहाँ पे, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी. तो बेटा जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप दिस इज द कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. तो जो +4 है, +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है और जो स्टेबिलिटी है +2 की वो क्या करती है, वो इंक्रीज़ करती है. दूसरे के अपोजिट हैं. जब +4 डिक्रीज़ करेगी तो +2 वहाँ पे इंक्रीज़ करेगी. रीज़न क्या है, रीज़न होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. वी हैव डिस्कस मैनी टाइम्स. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा, जो आपके NH2 वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जो क्या होंगे, NH2 वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज जर्मेनियम, टिन और लेड के अंदर क्या होगा, आपके पास इंट्रोडक्शन होगी D और F ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की, जिनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. जिस वजह से जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगी.
ठीक है जी। और जिसकी वजह से जो ये S2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो जब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमें पता है कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2 NP2। तो ये 2 आपके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कौन सी करेंगे, सिर्फ NP2 यानी कि +2 ऑक्सीजन स्टेट वहाँ पे एग्जिबिट होगी। क्लियर। तो इसीलिए +4 डिक्रीज करेगी, +2 इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपाउंड हैं बेटे, कंपाउंड सभी के फॉर्म होंगे। कार्बन +2 भी बनाएगा, सिलिकॉन भी +2 बनाएगा, लेकिन बात आती है स्टेबिलिटी की। जो स्टेबिलिटी है वो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की वो +4 क्या करेगी, ज़्यादा स्टेबल होगी वहाँ पे। जर्मेनियम आपका +4 भी बनाएगा, +2 भी बनाएगा, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो +4 वालों की ज़्यादा होगी। लेकिन जब टिन और लेड का केस आता है, टिन और लेड का, वहाँ पे सिर्फ +2 ऑक्सीजन स्टेट ही क्या होती है, स्टेबल होती है, एज कम्पेयर टू +4 ऑक्सीजन स्टेट। क्लियर। उसके बाद लेड कंपाउंड्स की बात करें, लेड दिस इज द लास्ट एलिमेंट। तो जो +4 ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहती है। अब कैसे रहेगी, बात करता हूँ मैं, जैसे कि सपोज देयर आर Pb4, देयर आर Pb+4, दिस मीन्स +4 ऑक्सीजन स्टेट। तो जब इसके कंपाउंड कहाँ स्टेबल करेंगे बेटा, +2 में स्टेबल करते हैं। हमने बोला कि जो Pb4 ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या होती है आपकी, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरे की रिडक्शन आसानी से करवाए, जो दूसरे की रिडक्शन करवाएगी और खुद की क्या करवाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बेटे गलती होगी, हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, यहाँ पे ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन, +4 वाले। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है कि जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएं और खुद की करवाएं रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि जब Pb4 से Pb2 पॉजिटिव में जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, यानी कि सेल्फ रिडक्शन करवाएगा, तो दूसरी क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, दे आर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन, लेड कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं टेट्रावैलेंट स्टेट की। तो भाई जब कार्बन होगा आपका, जो कार्बन है, ठीक है जी, तो जब कार्बन कोई कंपाउंड बनाएगा तो वो कितने बॉन्ड बनाता है। सपोज मैं CCl4 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, Cl और Cl। तो ये इसके क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि इस एटम के जो ये कंपाउंड है कार्बन, इसका सेंट्रल मेटल एटम कार्बन है, उसके पास क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एलिमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन रहेगा आपके पास, तो कार्बन जब भी रहेगा टेट्रावैलेंट स्टेट में रहेगा, और वो क्या होगा, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एलिमेंट होगा ना, यानी कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और ना ही वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं बेटा, वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। रीज़न क्या होता है, रीज़न होता है बेटा, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ d ऑर्बिटल, कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या रहेगा, d ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम कार्बन की बात करेंगे देन कार्बन इज ओनली 2s2 एंड 2p2, यही हमारे पास कॉन्फिगरेशन बचती है। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल एब्सेंट है आपका। लेकिन अगर बाकी की बात करेंगे, सपोज सिलिकॉन की ही बात करते हैं, तो सिलिकॉन में आपका s भी लाई करेगा, p भी लाई करेगा और साथ में एम्प्टी d ऑर्बिटल भी लाई करता है। तो इस एम्प्टी d ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करेगा बिकॉज उसके पास d ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट है। क्लियर। उसके बाद अदर एलिमेंट्स हैलाइड्स ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया बेटा, कि जो बाकी आपके पास क्या रहेंगे, हैलाइड्स रहेंगे, बाकी कंपाउंड्स के, सिलिकॉन का हैलाइड्स होगा कोई, ठीक है, जर्मेनियम का होगा, वो सारे क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोलिसिस में जा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। जब वाटर से रिएक्शन करोगे तो वो क्या बनाएंगे बेटा, वो बनाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लाइक दिस। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट से। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करेंगे पहले। क्लियर। तो जब ऑक्सीजन से कोई एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। तो देयर विल बी ऑक्साइड ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज मोनोऑक्साइड एंड सेकंड इज डाइऑक्साइड। क्लियर। तो दीज आर दी मोनोऑक्साइड CO, SiO, GeO, SNO, PbO एंड देयर डाइऑक्साइड। कहने से क्या होगा, कार्ब सिलिकॉन आपका 4 बॉन्ड ही बना सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक Cl आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब वो रिलीज कैसे होगा देखते हैं उसको। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गया, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से देखो
SI, Cl है, एक यहाँ से ऑक्सीजन के थ्रू आपकी बॉन्डिंग होगी, एक Cl यहाँ पे, सेकंड Cl, थर्ड Cl। लेकिन जब पांचवा बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड तो मैक्सिमम 4 ही बना सकता है वो, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा, या फिर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता, तो ये बॉन्ड वो क्या करेगा, अपनी तरफ ले लेगा और इसको एज अ H पॉजिटिव बाहर कर देगा, ठीक है। और यहाँ से Cl क्या करेगा बेटा, Cl भी बाहर निकल जाएगा, कभी कोई 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, 5वें की नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl और ये H मिलके HCl बना देंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि एक Cl को OH आपका रिप्लेस कर देगा। इस तरह से क्या हुआ, ऑक्सीजन का लोन पर एक्सेप्ट किया सिलिकॉन ने, तो ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता, तो वो H का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और H को एज H पॉजिटिव बाहर भेज देगा, और यहाँ से क्लोरीन बाहर चला जाएगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HCl, और यहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन एटम OH से रिप्लेस हो गया। तो इसी तरह से हम आगे फर्दर इसकी रिएक्शन करेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल से और से, तो जो आपके बाकी 3 क्लोरीन एटम वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, आपके रिप्लेस हो जाएंगे OH आयन से, ठीक है जी, OH ग्रुप से वो आपके रिप्लेस हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, आपके पास हाइड्रोलाइज हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं, हाइड्रोलाइज, बिकॉज उन्होंने वाटर से रिएक्शन कर लिया, ठीक है। और जो कंपाउंड आपके पास बनेगा उसको बोलते हैं सिलिसिस एसिड, क्या बोलते हैं, सिलिसिस एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली। तो नाउ वी विल डू एनामलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। हम कार्बन के एनामलस बिहेवियर की बात करते हैं। तो रीज़न क्या है इसका कि कार्बन एनामलस बिहेवियर क्यों शो करता है, इसका रीज़न है ड्यू टू स्मॉल साइज। अब साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी। थर्ड, साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो आयन हेल्प भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। एंड फोर्थ वन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इस वजह से जो कार्बन है आपका वो क्या करता है बेटा, एनामलस बिहेवियर शो करता है। अब रीज़न है कि जब एब्सेंस होगी डी ऑर्बिटल्स की तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी जो कोवलेंसी है मैक्सिमम 4 ही रह सकती है, 6 को एक्सीड 4 को एक्सीड नहीं करती है, तो मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, मतलब इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स, क्लियर। और रीज़न मैं आपको बता चुका बिकॉज यहाँ पे है कि एस डी ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या आती है कि जो आपका कार्बन है, कौन है, जो कार्बन एटम आपका है वो क्या करेगा, ड्यू टू स्मॉल साइज होने की वजह से, फर्स्टली मैंने आपको बताया कि डी ऑर्बिटल वहाँ पे प्रेजेंट है, एब्सेंट है। हमने 3-4 प्रॉपर्टी डिस्कस की इसकी। फर्स्ट क्या थी कि साइज इसका, इसको करते हैं अच्छे से, कि साइज क्या है इसका, स्मॉल साइज है, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और एब्सेंस किसकी है, डी ऑर्बिटल्स की। तो जब डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है तो उसकी कोवलेंसी क्या करेगी, मैक्सिमम 4 ही रहेगी, 6 नहीं हो पाएगी। सेकंड, स्मॉल साइज है इसका, स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या बनाएगा, स्मॉल साइज की वजह से ये पी पाई बॉन्ड की ही फॉर्मेशन करेगा सिर्फ, क्लियर। और रीज़न, और पी पाई बॉन्ड क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ बहुत। तो स्मॉल साइज होने की वजह से ये पी पाई बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, लेकिन जो बाकी वाले हैं उनके पास बड़ा साइज होने की वजह से और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से वो पी पाई और डी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लियर। और थर्ड रीज़न, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। हमें पता है कि कार्बन आइटम क्या करता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसका रीज़न क्या है, दिस इज टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या होती है कि कार्बन क्या करेगा, आगे फर्दर कार्बन आइटम से ऐसे बॉन्डिंग वो कर सकता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग रिंग्स बना लेता है वो, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है बिकॉज जो कार्बन बॉन्ड है वो क्या रहेगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, जिस वजह से ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। और डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो साइज क्या करेगा, आपका साइज आपका इंक्रीज करता है, जिस वजह से जो बॉन्ड बनेगा उन एलिमेंट्स के बीच में, सपोज सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिस वजह से बाकी एलिमेंट्स कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को कम शो करते हैं, यानी कि जो कैटेनेशन है वो क्या करेगी, डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज करती है। तो रीज़न एक्सप्लेन हो चुका है बेटा कि कार्बन बॉन्ड आपका क्या होता है, कार्बन आइटम का साइज स्मॉल होता है, जिस वजह से जो कार्बन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। बट डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज इंक्रीज करता है, जिस वजह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो क्या रहेगी, आपकी वीक रहेगी, जिस वजह से जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो अगर
कैटेनेशन के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रहेगा कार्बन का, और उससे बहुत ज़्यादा कम किसका रहेगा, सिलिकॉन का, और उससे कम किसका रहेगा, जर्मेनियम का। और जो आपका जर्मेनियम और टीन है ना, तो उनकी तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी आपकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगी, बिकॉज उनका साइज भी क्या रहता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल ही होता है। और जो आपका लेड है, लेड तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो ही नहीं करता ड्यू टू लार्ज साइज। So these are all about the carbon family. Clear? The rest of the part is reduced by CBSE. So complete this and submit to me. Thank you. Carbon dioxide, silica dioxide, germanium dioxide, tin dioxide and lead dioxide. तो what will be the nature of their oxides? तो फर्स्टली बात करते हैं मोनोऑक्साइड की। तो मोनोऑक्साइड में क्या होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है फर्स्ट दैट विल बी न्यूट्रल, ये आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। जो सिलिकॉन का है, जो सिलिकॉन है बेटा वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे। जो सिलिकॉन का कंपाउंड है, ऑक्साइड है, वो आपका रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, डजंट एग्जिस्ट, ना हमें उसके नेचर का पता है कि वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। बात करते हैं जर्मेनियम ऑक्साइड की। तो जर्मेनियम ऑक्साइड है वो कैसा रहेगा, आपका एसिडिक नेचर का रहेगा। और जो बाकी के दोनों ऑक्साइड है दैट विल बी ऑफ एम्फोटेरिक नेचर। तो एम्फोटेरिक मतलब कि वो आपके एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और आपके बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात करेंगे डाइऑक्साइड की, तो फर्स्ट थ्री कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डाइऑक्साइड दीज आर ऑफ एसिडिक नेचर, दीज आर ऑफ एसिडिक नेचर। एंड रेस्ट ऑफ द टू ऑक्साइड्स, tin oxide and lead oxide, these are amphoteric in nature, means they can react with both acid and bases to give reactions. ठीक है, this was all about the reaction with oxygen. तो now reaction with water. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि जो कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम, मीन्स फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स, जब उनको वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है। सिंपल, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बात करते हैं टीन की। तो जब टीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, टीन बेटा हमें पता है कि जब भी मेटल रिएक्शन करेगी वाटर के साथ तो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे लिबरेट होगी और साथ में किसकी फॉर्मेशन होगी, टीन ऑक्साइड्स की। क्लियर? तो यहाँ पे जो टीन है अपॉन रिएक्टिंग विद वाटर इट विल फॉर्म टीन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्लियर? लास्ट एलिमेंट लेड। तो लेड क्या करेगा बेटा कि लेड कंप्लीट रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब भी लेड और वाटर की रिएक्शन होगी तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिएक्शन चलेगी, लेकिन कब तक, जब तक वो अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर नहीं बना लेता। होगा क्या कि जो लेड है अपॉन रिएक्टिंग विद वाटर वो क्या करेगा, वो अपने ऊपर अपने सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। सपोज ये लेड था तो इसने अपने सरफेस पे क्या कर लिया, एक लेड की ऑक्साइड की लेयर बना ली। तो दिस इज़ द लेयर ऑफ लेड ऑक्साइड। जिस वजह से जो बाकी वाटर है वो इस इनर एलिमेंट से, इनर आपके लेड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक लेयर बन गया। दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लेड ऑक्साइड, जो क्या करेगी, फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करेगी विद वाटर। तो दैट्स वाई लेड ऑल्सो डजंट रिएक्ट विद द वाटर। ओरिजिन आप लिखोगे बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑफ इट्स सरफेस विच विल एक्ट एज द प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन ऑफ लेड विद वाटर। ठीक है, तो लास्ट बात करते हैं दैट इज रिएक्शन विद हैलोजन। तो हैलोजन बेटा आपके कौन से होते हैं, जो लास्ट सेकंड लास्ट फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात करेंगे। तो जब इनसे आपकी रिएक्शन होगी तो किस तरह के आपके पास दो तरह के हैलाइड बनेंगे। फर्स्ट इज डाइहैलाइड एंड सेकंड इज टेट्राहैलाइड्स। दिस इज द MX2 टाइप, जिसको बोलते हैं डाइहैलाइड्स। दीज आर कॉल्ड डाइहैलाइड्स एंड दीज आर कॉल्ड टेट्राहैलाइड्स। इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहैलाइड्स बोलेंगे। ठीक है जी, अब वन बाय वन बात करते हैं सभी की। तो फर्स्टली कार्बन, जो कार्बन है आपका वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है कभी भी, किसके साथ, किसी भी हैलोजन के साथ। ठीक है, उसकी कार्बन के आप रिएक्शन कराओगे हैलोजन से तो डायरेक्टली कभी भी वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं MX4 टेट्राहैलाइड्स की। तो जितने भी टेट्राहैलाइड्स आपके रहेंगे सारे के सारे कोवलेंट नेचर के होंगे, मतलब वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। सेकंड, वहाँ पे आपकी sp3 हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होगी। sp3 मतलब जैसे CCl4 की बात करते हैं या SiCl4 की बात कर लेते हैं। तो दिस इज Cl, दिस इज Cl एंड Cl। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, 4 सिग्मा बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। हमने अच्छे से डिस्कस किया हाइड्रेशन का टॉपिक कि 4 सिग्मा मतलब sp3 में उसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज हाइड्रेशन sp3। और शेप कैसी रहेगी, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल शेप। जब भी आपके पास 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो शेप विल बी टेट्राहेड्रल शेप।
अब एक्सेप्शन यहाँ पे होंगी। एक्सेप्शन क्या रहेंगी आपके पास कि जो SnF4 है, तो टीन का हैलाइड्स है और लेड का टेट्रालाइड है, वो क्या होते हैं आपके पास आयनिक नेचर के होते हैं। अब आयनिक नेचर के होने का रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल था बेटा कि जो टीन है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे, या सिंपल बात करें उनका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है आपके पास, फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग नहीं ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब दूसरे की क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, और खुद की क्या करवाएगा, ये रिडक्शन। तो इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी होती है, जिस वजह से ये क्या कर सकता है, ये सामने वाले के इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से खींच सकता है। कि हमें पता है कि टीन और लेड में हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन है, डी और एफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। जिस वजह से क्या रहता है आपके पास, डी और एफ की वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बहुत लेस होता है, ठीक है। जिस वजह से जो आपके NH2 वाले हैं वो क्या रहेंगे, आपके पेयर्ड रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी कि इस तरह से बात करूँ मैं आपके पास, तो दिस इज़ NH2, दिस इज़ NP, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे और 2 यहाँ पे रहेंगे, यही होगा हमारे पास, क्लियर। लेकिन जब फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने की वजह से वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, पेयर नहीं रहने देगा, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका नेक्स्ट में एक्साइट कर जाएगा। और किस तरह के हो गए आपके पास, तो अब आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 4 के 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से जो कंपाउंड वो भी कैसे नेचर का बनेगा, आयनिक नेचर का बनेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्लियर बेटा। उसके बाद बात करते हैं सेम आपकी Sn के लिए, सेम आपकी Pb4 के लिए है, दिस आर ऑफ आयनिक नेचर। लेकिन बात करें PbI4 की, PbI4, तो बेटा PbI4 तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रीज़न क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज़ द हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है आपका। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे जब Pb की और I की रिएक्शन होगी, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस है, तो जो NH2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। दूसरा जो आयोडीन आया है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत वीक है, जिस वजह से फ्लोरीन ने जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर किया, ये अनपेयर नहीं कर सकता, जिस वजह से PbI4 की फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो PbI2 आपका क्या रहेगा, फॉर्म होगा, PbI4 की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है, क्लियर। लेकिन जो हैवी मेंबर है, बात करते हैं हैवी मेंबर, जर्मेनियम टू लेड, दीज मेक डाई हैलाइड्स। हमें पता है दिस इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, यही आपके पास 5 एलिमेंट गिवन है। तो डाउन द ग्रुप हमें पता है कि +2 स्टेबल ज़्यादा होगी, +4 स्टेबल कम होगी। इस वजह से जो ये 3 कंपाउंड है ये आपके क्या करेंगे, सिर्फ डाई हैलाइड की फॉर्मेशन ही कर पाएंगे, बिकॉज +2 सिंसियरिटी इज मोर स्टेबल एंड रीजन यू नो वेरी वेल, दैट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर। आफ्टर दैट कंपेयर करते हैं, जर्मेनियम का टेट्रा हैलाइड ज़्यादा स्टेबल है जर्मेनियम के डाई हैलाइड से, बिकॉज जर्मेनियम है, जो मैंने बोला कि टेट्रा भी बनाएगा और डाई हैलाइड्स भी बनाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी अप टू जर्मेनियम हमने डिस्कस किया कि +4 क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, और टीन और लेड के केस में आपके पास +2 ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए जो जर्मेनियम का टेट्रा हैलाइड है दैट विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द जर्मेनियम डाई हैलाइड। बट बात करते हैं लेड के डाई हैलाइड की, टेट्रा हैलाइड की, तो हमें पता है कि लेड के केस में +2 ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई लेड डाई हैलाइड विल बी मोर स्टेबल देन द लेड टेट्रा हैलाइड्स। रीजन सिंपल सा रीजन है आपका, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, एक्सेप्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड्स अदर टेट्राहैलाइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। मतलब CCl4 को छोड़कर जितने भी आपके टेट्राहैलाइड्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे वाटर के द्वारा। रीज़न क्या रहेगा, रीज़न ये रहेगा बिकॉज एक्सेप्ट कार्बन, जितने भी आपके अदर एलिमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एकोमोडेट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। अब किस तरह से करेंगे, तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ CiCl4, ठीक है। तो CiCl4 हम किस तरह से दिखाते हैं, दिस इज Cl, सेकेंड Cl, थर्ड एंड फोर्थ। जब वाटर से ये रिएक्शन करेंगे तो वाटर का हमें पता है बेटा ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है जी। क्या रहेंगे यहाँ पे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट रहेंगे। तो बाकी एलिमेंट क्या कर सकते हैं, उनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन आपके कार्बन के पास z ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट्स के पास z होने की वजह से वो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी।
इस तरह से हम दिखाते हैं जब इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया है और जिसके पास गया है, जिसके पास गया उसकी तरफ एरो, जहाँ से गया है वहाँ पे टेल होती है उसकी। तो अब ये किस तरह कंपाउंड बनाएगा आपका, अब यहाँ